मेरी बात समझ में आ रही भाइयों? आ रहा है समझ में? लअल्लकुम तशकुरून, पढ़ाने का मतलब क्या? अल्लाह का शुक्रगुजार बन जाना है। और पढ़ने के बाद नमाज के करीब अगर ना जाओ, कोई फायदा? बताओ जरा, फायदा है? पढ़ने के बाद अपने इल्म के मुताबिक अमल न करो, क्या फायदा? तुम पढ़ो, तुम्हें कुछ पता ही न रहे, हक क्या है, बातिल क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, हराम क्या है, हलाल क्या है, ये मालूम ही ना हो। जायज आए ठीक है, नाजायज आए ठीक है, हराम आए ठीक है, हलाल आए ठीक है, हर एक अगर ठीक होगा तो इल्म का फायदा। बोलो मेरे भाई, लअल्लकुम तशकुरून। अच्छा, रब ने पढ़ने के लिए भेजा, किस लिए भेजा बोलो? बहुत कम टाइम है, जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ। रब की मशीयत ये है, रब का इरादा ये है कि अपने बंदों को पढ़ाए। परवरदिगारे आलम ने कान दिए, आंखें दी, दुनिया में आए, कैसे आए? अनपढ़। तवज्जो चाहूंगा, पीछे वाले भी मेरी तरफ तवज्जो रखें, गौर से सुने, तभी समझ में आएगा मेरे भाई। यानी जिन्हें देखना है वो देखेंगे, थोड़ी देर सोचेंगे मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, चटकुल्ले सुनने के नहीं सुनने हैं, चटकुल्ले सुनने को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, वो सुनेंगे, चुपके से उठेंगे, निकलेंगे, बाहर जाएंगे, खड़े होंगे, फिर दो चार बातें मिलाएंगे, चुपके से निकल लेंगे। यही तो शैतान तुम्हारे जलसों में कराता है, तुम्हें बहुत जल्दी उठा के भगाने की कोशिश करता है। सुनो, तकरीर सुना रहा हूँ, कुरान सुना रहा हूँ, हदीस सुना रहा हूँ, सुनो, इसको सुनने के भी आदी बनो। ये जो गहरी बातें, जो इल्मी बातें होती हैं, उनके भी सुनने के आदी बनो, वरना वाक़ियात सुनाएंगे और सुनाकर चले जाएंगे, पता चलेगा जीरो बटा सन्नाटा, मजा खूब आया, मस्ती खूब आई और चले गए। सुनिएगा जरा, रब का इरादा ये है कि अपने इन बंदों को पढ़ाया जाए, इस नस्ल को पढ़ाया जाए। अगर तुम ना पढ़ोगे और ना पढ़ाओगे तो कोरोना काल में जिस तरीके से हमारे पास डॉक्टर न थे, हमारे जज न थे, फैसला करने वाले हमारे न थे, याद रखो तुम्हें दूसरों के अस्पताल जाना पड़ेगा। जब तुम्हारे पास अपने पढ़े लिखे नहीं होंगे तो कोई पता नहीं, इधर से जिंदा जाओ और उधर से किस हाल में वापस आओ। जी यही बात है, यही बात है, यही हो रहा है। भाई पढ़ना तो पड़ेगा ना, पढ़ोगे। अनपढ़ आए, अनपढ़ कैसे आए? हाँ समझ लीजिएगा, सब बोल दो एक बार, कैसे आए? सबने दुनिया में आके पढ़ा, इल्ला माशाअल्लाह, जिन्होंने नहीं आके पढ़ा, जो माँ के पेट से पढ़े हुए आए, उनकी बात तो अलग है। लेकिन मैं आम तौर पे बात करता हूँ, कोई बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, सबके सब दुनिया में आए अनपढ़, दुनिया में आके पढ़े। अब जरा देखिएगा, ये हाफिज हैं, अनपढ़ आए थे, इन्होंने मेहनत की, कुरान को सीने में महफूज कर लिया, आज हाफिज कुरान बन गए। कुरान को सही तरीके से पढ़ना जिस दिन सीख जाएंगे, उस दिन ये कारी कुरान कहलाएंगे। जिस दिन कुरान के मानी सीख लेंगे, उस दिन मौलवी कहलाएंगे। उससे और आगे बढ़ेंगे, हैं ये तफसीर वगैरह पढ़ेंगे, ये फिक़ उसूल फिक़ पढ़ेंगे, इल्म शरीयत पढ़ेंगे, ये आलिम व फासिल बनेंगे। उसके बाद मुफ्ती की डिग्री मिलेगी, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, कोई मुहक्किक बनेगा, कोई मुतक्किक बनेगा, कोई मुफस्सिर बनेगा, कोई फकीह बनेगा, कोई आलिम दीन बनेगा। ये अनपढ़ आने वाला धीरे धीरे पढ़ पढ़ के जब धीरे धीरे तरक्की पकड़ता जाता है, पढ़ता जाता है, ऊपर चढ़ता जाता है, यहां तक पहुंच जाता है कि कोई अपने वक्त का इमाम आजम बन जाता है, कोई इमाम शाफी बन जाता है, कोई इमाम अहमद बिन हंबल बन जाता है, कोई इमाम इश्क़ो मोहब्बत बरेली का ताजदार इमाम अहमद रजा खान बन जाता है, जो इल्म की चट्टान है इमाम अहमद रजा खान। ये अनपढ़ आने वाले दुनिया में पढ़ पढ़ के तरक्की पा रहे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्ने दस्तारबंदी, जश्ने दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो
अनपढ़ आने वालों ने पढ़ के ही तो तरक्की की है। अच्छा चलिए, अभी कम समझ में आ रहा होगा, मैंने इमाम आजम का नाम ले दिया, इमाम शाफिई का जिक्र कर दिया। हो सकता है आप पहचानते भी ना हो कि ये कौन इमाम है। अपने इमाम आजम का ही हमारी कौम को पता नहीं, इसलिए कि हजरत अली का जलसा भी होगा, इमाम हसन हुसैन का भी जलसा होगा, मुस्तफ़ा की मीलाद का जलसा भी होगा, सब जलसे होंगे, लेकिन जिसके मसलक पर चलते हैं उसका जलसा कभी। इमाम आजम का नाम तक यानी बड़ी मुश्किल से लिया जाता है। जिनके तरीके पे वुजू बनाते हो, जिनके तरीके पे वुजू तोड़ते हो, जिनके तरीके पे तुम अपने गुस्ल करते हो, जिनके तरीके पर तुम नमाज अदा करते हो, तुम्हारे मसाइल जिनके तरीके पर हैं, जिनका मसलक मानते हो, उस इमाम आजम को भूल गए हो। हजरात मोहतरम, यानी ये इतने बड़े इमाम कैसे बने? अनपढ़ आए थे, पढ़ पढ़ के बने ना। चलिए ये समझ में ना आया हो, मैं बताता हूं। दुनिया का डॉक्टर को तो जानते हो, गांव में बतेरे होंगे हैं? वो होता है डॉक्टर जो बिल्डिंग का नक्शा खींच के बता देता, वही होता है ना। अच्छा कौन होता फिर बता दो? जो सुई लगा दे वो होता है। अच्छा हो सकता मुझे ही पता ना हो इंजीनियर और डॉक्टर में फर्क क्या होता है। सुनिएगा जरा, तवज्जो रखें, मेरी तरफ देखें, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। डॉक्टर बुलाने जा रहे हैं, खत्म कर दूं? सुभान अल्लाह। डॉक्टर को जानते हैं ना, अच्छी तरह पहचानते हैं खूब। अनपढ़ आए के पढ़े लिखे, दुनिया में आके पढ़े, सुई लगा दी, बिल्कुल ठीक हो गए, कर दिया ना ठीक। नब्ज देख के पहचान लिया, टेम्परेचर कितना है, उसने थोड़ा सा छोटा सा थर्मामीटर लिया, आपके मुंह में डाला, हरारत को पहचान लिया कि आपकी हरारत कितनी है। वाकई अनपढ़ आने वाले डॉक्टर ने तरक्की की। किस कदर तरक्की की? उसने आला लगाया, आपके पेट के अंदर का बता दिया, आते जरा तेज चल रही है, थोड़ी धीरे धीरे चल रही है। आपके सीने पे उसने आला लगाया, बता दिया फेफड़ों में कुछ कमी चल रही है। हजरात ये तरक्की है कि नहीं? जरा गौर कीजिएगा, मेरी तरफ देखें। आजम इकबाल साहब तवज्जो है, बोले खत्म कर दूं? हाँ हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। सुने गौर से। हाँ हो सकता है कि पीछे वाले ना समझ रहे हो, आप आगे वाले सुन लो, पीछे वालों तक तो वैसे ही पैगाम पहुंच जाएगा, पहुंच भी रहा है। हो सकता है कि किसी और इंतजार में लगे हो। सुने, डॉक्टर तरक्की कर रहा है, अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की कर रहा है। किस कदर तरक्की की? औरत के पेट पे उसने मशीन को रखा, माँ के पेट के अंदर का बच्चा बता दिया। बोलो तरक्की की छुपी हुई चीज को कौन बता रहा है? डॉक्टर बता रहा है। कैसे बता रहा है? वो अपने एक आले के जरिए बता रहा है। क्या बता देता है? माँ के पेट में बच्चा इतने दिन का है, इतने महीने का है। उसने ये भी बता दिया कि बच्चे का वजन इतना है। उसने ये भी बता दिया कि बच्चे का साइज ये है। उसने ये भी बता दिया कि कितने दिन के बाद दुनिया में आ जाएगा। वो लोग अनपढ़ आने वाले ने पढ़ पढ़ के तरक्की की और माँ के पेट के अंदर का बच्चा बता दिया। बताया कि नहीं बताया? ये तरक्की है कि नहीं? नहीं है। कुछ भाई तो पीछे बोल रहे तरक्की है ही नहीं है। बाहर बैठकर पेट के अंदर का बता देना। अच्छा चलिए ये भी समझ में ना आया हो, अल्ट्रासाउंड मशीन रखी, गुर्दे के अंदर की पथरियां बता दी कि आपके गुर्दे के अंदर इतनी पथरियां हैं, और ये भी बता दिया उनका mm क्या है, उनका साइज क्या है। बोलो बताया कि नहीं बताया? किसने बताया? अनपढ़ आने वाले डॉक्टर ने देख के बताया। साइज क्या है, उनका mm क्या है, कितनी है, ये सब कुछ बता रहा है। अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के बता रहा है, तरक्की कर कर के बता रहा है। उसने
उसने बता दिया जो दुनिया में अनपढ़ आया था। अब मैं नतीजा निकाल रहा हूं मेरे भाइयों, अगर समझ में आएगा तो तड़प के बोलोगे सुभान अल्लाह। यहीं पर मूड थोड़ा आपका मैं चेंज किए देता हूं। अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के बताए, तरक्की कर कर के बताए। माँ के तुम्हारे गुर्दे में पत्थरिए कितनी है, तुम्हारे पित्ते में कितनी पत्थरिए है, ये अनपढ़ आने वाला बता रहा है। जो बिल्कुल बेपढ़ा आया था वो बता रहा है। तो फिर क्या कहोगे आमिना के लाल को, मुस्तफा जाने रहमत को, मदीने के ताजदार को, मुस्तफा जाने रहमत को, जिनके बारे में कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। नबी वो है कि रब ने पहले अपने महबूब को कुरान सिखाया, उसके बाद दुनिया में भेजा जो पढ़ा पढ़ाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रहमानो अल्लमल कुरान, रहमान ने पहले कुरान सिखाया। वह खलकल इंसान, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया। बताओ जो दुनिया में आके पढ़े, पढ़ पढ़ के तरक्की करे, तो वो पत्थरियां बता देता है कहां की, और पित्ते की नहीं बताता। ले ओ भैया, गुर्दे की बता दी, पित्ते की पत्थरिये बता दी, अनपढ़ आने वाले ने पढ़ पढ़ के बताई है। अब जरा सुनिएगा, आगे बढ़े। अबू जहल भी तो अपने हाथ में कंकरिये ही लेके आया था। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह, मुझे घूर रहे हो यार। अबू जहल भी तो कंकरिये ही लेके आया था और आके कहा था बता दो मेरी मुट्ठी में क्या है। नबी ने बताई, तुम्हें पता ही ना, नहीं बताई। अरे नहीं बताई नबी ने। नबी ने नहीं बताई। अबू जहल तेरी मुट्ठी में कंकरिया है। अगर नबी बता देते तो क्या होता? अगर नबी बता देते अबू जहल मुट्ठी में कंकरिया बंद करके लाया है, और मुझसे पूछता है कि अगर नबी ऐसे कह देते कंकरिया है, तो फिर आज का डॉक्टर बोलता नबी का कमाल क्या है, ये तो अल्ट्रासाउंड देखकर मैं भी बता रहा हूं। हैं? यही तो ना, आज का डॉक्टर बता देता नबी तुम्हारा कमाल क्या है। आज ये तो मैं भी बता रहा हूँ कि कंकरिये है, अंदर की बता रहा हूँ। वो तो मुट्ठी के अंदर थी, मैं तो पित्ते की झिल्ली के अंदर जो पत्थरिये है उसको भी बता रहा हूँ। गुर्दा इतना मोटा है, उसके अंदर जो पत्थरिये छुपी है मैं वो भी बता रहा हूँ। इतनी अंदर का मैं बता रहा हूँ। नबी का कमाल क्या है, इसलिए मेरे आका की निगाह ये भी देख रही थी एक जमाना आएगा अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करेगा, पेट के अंदर की पत्थरियां भी बताएगा, गुर्दे के अंदर की पत्थरियां भी बताएगा, पित्ते के अंदर की पत्थरियां भी बताएगा। अगर मैं भी बता दूं डॉक्टर में मुझ में क्या फर्क होगा, सिर्फ वो आला देख रहा है, मैं बगैर आले के बता रहा हूं। मेरे आका ने नहीं बताया, बल्कि मेरे आका ने कहा अबू जहल कंकरिये अगरचे तेरी मुट्ठी में है, मैं नहीं बताऊंगा, वो कंकरियां बताएं, वो बताएं जो तेरी कैद में है, जो तेरे पास है, जो तेरी मुट्ठी में है। मैं कौन हूं, तब होगा ना कमाल। मेरे आका ने नहीं बताया, उन कंकरियों ने बताया कि ये वो है जिसको रब ने पढ़ा के भेजा है।